हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को कराया जा रहा है, जो कि आपकी आगामी भर्ती परीक्षा पशु परिचर, एलडीसी, महिला सुपरवाइजर, रीट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इसमें 2015 से 2024 तक पूछे गए राजस्थान भूगोल के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिन्हें आपके लिए एम के स्टडी चैनल पर कराया जा रहा है। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस क्लास को लाइक करें, जिससे मैं आगे आप सभी के लिए इसी प्रकार क्लासें लाता रहूं। दोस्तों, राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक क्लास आपके लिए करा दी गई है, जिनकी प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध है। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जालौर या झुंझुनू? ऑप्शन ए, जोधपुर में तख्त सागर नामक जलकाय स्थित होता है। जयपुर में मानसागर, कानोता ये सभी जयपुर में स्थित होते हैं, जबकि झुंझुनू में पन्ना लाल शाह। अगला प्रश्न, पीतमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, यह प्रश्न झील प्रैरी 2017 में पूछा गया है। सीकर, भीलवाड़ा, जालौर या चित्तौड़गढ़? ऑप्शन ए, सीकर में पीतमपुरी झील स्थित होती है, जबकि भीलवाड़ा में पार्वती सागर झील स्थित है, जबकि चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर झील स्थित होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम पहचानिए। पंचभद्रा यह झील बाड़मेर में स्थित है। कायलाना झील यह जोधपुर में स्थित है। बालसमंद झील जोधपुर में और राजसमंद झील यह राजसमंद में स्थित होती है। इनमें से कौन सा युग्म झीलों का पश्चिम से पूरब की ओर सही है? ऑप्शन ए, पंचभद्रा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद झील। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन को युक्त खाद प्राप्त होता है? पंचभद्रा, सांबर, सरदार समंद या मोती झील? ऑप्शन डी, मोती झील, जो कि भरतपुर में स्थित होती है। सावर झील यह जयपुर में स्थित है और पंचभद्रा झील यह बाड़मेर में स्थित होती है। सरदार समंद झील यह झील पाली में स्थित है। अगला प्रश्न, दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए इन सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल कराया जाएगा और जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सम्मिलित नहीं है? बंदबारेठा भरतपुर, गलताजी जयपुर, तालाब शाही धौलपुर, गड़ीसर जोधपुर।
ऑप्शन डी गड़ीसर जोधपुर में ना होकर के यह जैसलमेर में स्थित होती है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर? ऑप्शन बी जोधपुर में यह रानीसर टांका स्थित होता है, जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? यह वीडियो मेंस एग्जाम जो कि 9 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया, उसमें पूछा गया है। काबोद झील, डीडवाना झील, रेवासा या जैत सागर? ऑप्शन डी जैत सागर। यह खारे पानी की झील न होकर यह मीठे पानी की झील होती है और यह झील बूंदी में स्थित है। डीडवाना झील यह नागौर में स्थित है। रेवासा झील सीकर में और काबोद झील यह काबोद झील जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील होती है। अगला प्रश्न, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू या भरतपुर? ऑप्शन बी बाड़मेर में पंचभद्रा झील स्थित होती है, जो कि एक खारे पानी की झील है। इसमें NaCl नमक पाया जाता है, जो कि 98% इसका भाग होता है। यहीं पर राजस्थान स्टेट सॉल्ट 1960 में स्थापित किया गया और पंचभद्रा झील से प्राप्त नमक को ही कोशिया नमक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? 80%, 70%, 98% या 85%? ऑप्शन सी 98% पंचभद्रा झील से प्राप्त नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है और यह एक खारे पानी की झील पंचभद्रा झील होती है। यह लूनी नदी के किनारे बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? नक्की झील, सिलीसेट झील, तलवाड़ा झील या पंचभद्रा झील? ऑप्शन डी पंचभद्रा झील यह बाड़मेर में स्थित है, जहाँ पर खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक स्फुटिक तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला, पुष्कर झील, आना सागर झील या ताल छापर झील? ऑप्शन डी ताल छापर झील यह मीठे पानी की झील ना होकर के यह खारे पानी की झील है, जो कि चूरू में स्थित होती है। पुष्कर झील अजमेर में, पिछोला झील उदयपुर में और आना सागर झील यह अजमेर में स्थित होती है, जिसका निर्माण आनाजी चौहान के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी नदी सावर झील में गिरती है? मेंढा, कातली, बांडी या मानसी? ऑप्शन ए मेंढा नदी यह सावर झील में गिरती है। सावर झील में 5 नदियाँ गिरती है, जिनमें से मेंढा मेंढा नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी और खंडेला नदी। इसी के साथ ही मेघना नदी, यह पांचों नदियाँ सावर झील में अपना जल उड़ेलती हैं और सावर झील जिसमें 8.7% नमक भारत का उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न, सावर झील में नहीं गिरने वाली नदी है मेंढा, कांतले, खंडेल या रूपनगढ़? ऑप्शन बी कांतले, यह नदी सावर झील में नहीं गिरती है, जबकि सावर झील इसे हम रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती हैं? फलौदी झील, पंचपदरा झील, सांवर झील या डीडवाना झील? ऑप्शन सी सांवर झील में यह रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला नदियाँ अपना जल ले जाती हैं। सांवर झील जो कि जयपुर में स्थित होती है और इसमें देश का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। डीडवाना झील यह नागौर में स्थित एक खारे पानी की झील होती है। पंचपदरा झील यह बाड़मेर में स्थित झील है। फलौ फलौदी झील यह झील जोधपुर में स्थित होती है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पशुओं की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? केवलादेव, आना सागर, सांवर या नक्की? ऑप्शन सी सांवर झील जो कि पक्षियों की मृत्यु के कारण 2019 में चर्चा में रहती है। यह झील जयपुर में स्थित एक झील है, जबकि नक्की झील माउंट आबू, सिरोही में स्थित एक झील है। आना सागर झील अजमेर में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह भरतपुर में स्थित होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को एमके स्टडी चैनल पर कराया जा रहा है। यह क्लास आपके लिए रोज़ रात 8 बजे एमके स्टडी चैनल पर कराई जाती है। आप इस क्लास को ज़रूर देखें और अपने आगामी भर्ती परीक्षा, पशु परिचर, महिला सुपरवाइजर, एलडीसी, रीट, पटवारी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगी। सांवर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी, रूपनगढ़, मेंढा या खंडेला? ऑप्शन सी मेंढा नदी के द्वारा ही सर्वाधिक लवण की मात्रा सांवर झील में जमा की जाती है और ये चारों नदियां हैं जो कि सांवर झील में अपना जल उड़ेलती हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है?
कायलाना, पिछोला झील, सावर झील या फॉयसागर झील? ऑप्शन सी, सावर झील, जिसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल एक झील है, जो राजस्थान की एकमात्र झील है जिसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। कायलाना झील, यह जोधपुर में एक स्थित एक झील है। पिछोला झील उदयपुर में, और फॉय सागर झील यह जोधपुर में स्थित होती है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला ए, सावर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कथन आर, सावर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लवड़ीय गर्त नहीं है। डीडवाना, कायलाना, सुजानगढ़ या तालछापर? ऑप्शन बी, कायलाना, यह लवड़ीय गर्त यानी खारे पानी की झील नहीं है। यह जोधपुर में स्थित होती है। तालछापर चूरू में, डीडवाना झील नागौर में और सुजानगढ़ झील यह भी चूरू में स्थित झील है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवड़ीय झील है? जैसमंद, लुनकरणसर, राजसमंद या पिछोला? ऑप्शन बी, लुनकरणसर, जो कि बीकानेर में स्थित झील है। पिछोला झील उदयपुर में, जैसमंद झील उदयपुर में और राजसमंद झील यह राजसमंद में स्थित झील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है? आना सागर, पिछोला झील, डीडवाना झील या राजसमंद झील? ऑप्शन सी, डीडवाना झील, यह खारे पानी की झील है जो कि नागौर में स्थित होती है। आना सागर झील अजमेर में, पिछोला झील उदयपुर में और राजसमंद झील यह राजसमंद में स्थित होती है। दोस्तों, आपके लिए जो है लुनकरणसर झील है, यह बीकानेर में स्थित ना होकर के यह नागौर में स्थित झील है, जो कि मैंने आपके लिए बीकानेर बताया। निम्न में से कौन सी लवड़ीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा या काबोद? ऑप्शन बी, कोलायत झील, यह लवड़ीय झील ना होकर के मीठे पानी की झील है जो कि बीकानेर में स्थित है। काबोद झील यह जैसलमेर में स्थित होती है। डीडवाना झील नागौर में और पंचपदरा झील यह बाड़मेर में स्थित झील है। अगला प्रश्न, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? पार्वती, कोठारी, आयड़ या गोमती? ऑप्शन सी, आयड़ नदी, यह नदी उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी होती है। अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन,
निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? चूरू, उदयपुर, भरतपुर या अलवर? ऑप्शन ए, चूरू में ताल छापर झील स्थित होती है, जो कि एक खारे पानी की झील है। दोस्तों, यह क्लास आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें 2015 से 2024 तक पूछे गए राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को इस क्लास में कराया जा रहा है, जो कि आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों 80 से 90% प्रश्न वे होते हैं जो कि विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, और वही प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए